मसीह यीशु के जलाली पुरफजल नाम में आपके भाई पास्टर अदनान का सलाम। हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया और इस बात के लिए भी कि आपको तैयार किया कि आप तक ये वीडियो 5 वोल्ट टेलीविजन के जरिए से भेजी जाए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 5 वोल्ट टेलीविजन की तमाम टीम जो इस टेलीविजन का ऑनर है पास्टर सहेल लतीफ साहब, उसके लिए जरूर दुआ करें ताकि ये चैनल बढ़ता चला जाए और बहुत सारे कम ईमान बहन भाइयों तक ये चैनल वर्क करे और खादमों के जरिया मिलकर उन तक जो ईमान में कमजोर है उन तक खुदा का कलाम पहुंचा सके। आमीन, हालेलुया। तो आए मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो सीखने वाले हैं जिसका मजमून ईमान है, क्योंकि जब माशरे में देखा जाए तो अपने आप को हर कोई ईमानदार कहता है लेकिन ईमान से चलते नहीं। आए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं नया ऐतनामा रोमियो उसके 14वें बाब की पहली आयत से लेकर आज हम जो सीखने वाले हैं 8वीं आयत तक जरूर गौर से सुनिएगा। आपके ईमान को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए मैं पहले से आपको जताए देता हूं कि आप महीने में एक बार इस हवाले को जरूर विर्द किया करें, जरूर पढ़ा करें। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ा करें, अगर सुनने वाले हैं तो सुना करें। ये आपके घराने की बरकत का सबब है, आपकी जिंदगी की बरकत का सबब है। हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर रोमियो 14 बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। एक को एतकाद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाला उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया है। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतल्लक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने पर कादर है। कोई तो एक दिन को दूसरे से अफजल जानता है और कोई सब दिनों को बराबर जानता है। हर एक अपने दिल में पूरा इत्तेकाद रखे। जो किसी दिन को मानता है वो खुदावंद के लिए मानता है और जो खाता है वो खुदावंद के वास्ते खाता है क्योंकि वो खुदावंद का शुक्र करता है, और जो नहीं खाता वो भी खुदावंद के वास्ते नहीं खाता और खुदावंद का शुक्र करता है, क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है। अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरे खुदावंद ही के हैं। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। हम जिए या मरे खुदावंद के ही है। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप ईमान से सुन रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी बहुत सारे लोग बरकत पाए। अगर आपने बरकत पाई तो यकीनन आपका घराना बदल जाएगा। मैं आज कमजोर ईमान पर बात करना चाहता हूं। कमजोर ईमान, हम बड़े ईमानदार हैं, एक दूसरे पर इल्जाम 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 और इल्जाम ही लगाते रहते हैं। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इल्जाम लगाना अबलीस का काम है। अबलीस है जो इल्जाम लगाता है, और बाइबल मुकद्दस में भी मना कर दिया गया ईमान को लेकर। कमजोर ईमान वाले को अपने साथ जोड़ लो लेकिन तकरार के लिए नहीं। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हैं तो आपका ईमान ताकतवर है। अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं तो आपका ईमान ताकतवर है। अगर आप यीशु मसीह के नमूने पर चल रहे हैं तो आपका ईमान ताकतवर है। अगर आप खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं तो आपका ईमान ताकतवर है। अगर आप खुदा के कलाम को परफेक्ट तरीके से लेकर चल रहे हैं तो आपका ईमान ताकतवर है।
लेकिन जो कमजोर है उसके साथ तकरार ना करो, उस पर इल्जाम ना लगाओ। बड़ी खूबसूरत बात है, इल्जाम ना लगाओ, क्योंकि खुदा को पसंद नहीं इल्जाम लगा। हम माशरे में क्या कर रहे हैं? हम तो तमाम कौमें, तमाम कबीले, तमाम मज़ाहिब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है? ये बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों कोई फिरके की किताब नहीं, कोई मजहब की किताब नहीं, बल्कि कौमों के बाप इब्राहिम के खुदा की किताब है, खुदा की किताब है, कलाम है खुदा का, जिसमें तमाम कौमों, कबीलों, फिरकों के लिए बरकत है, निजात है। ये तमाम तार लोगों के लिए है और इसमें सिर्फ एक ही वर्ड रखा गया, एक ही कोड वर्ड है और वो है ईमान। जो कोई इस किताब को ईमान से पढ़ेगा उसका ईमान ताकतवर है। आप देखते हैं मेरे अजीजों, बड़ी मोहब्बत की बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन मैंने बाइबल मुकद्दस में से सिर्फ यही सीखा है कि खुदा एक है, खुदा एक है और उसके मानने वाले भी एक है, यानी कि ईमान भी एक है, ईमान एक है, खुदा एक है। और तो फिरके कहाँ हैं, बिदते कहाँ हैं? आज आपकी निजात ये नहीं कि आप इल्जाम दें किसी को, जो करता है वो करने दो, लेकिन आप अपनी निजात के लिए काम करो, आप अपनी बरकत के लिए काम करो, आप अपनी बहाली के लिए काम करो, आप अपने घराने की रिहाई के लिए काम करो, आप अपनी कलीसिया के लिए काम करो। अगर आप खादम है तो अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए काम करो। मैंने देखा है हर कौम एक दूसरे को ब्लेम दे रही है। क्या मेरे अजीजों ईमान एक नहीं? ईमान ताकतवर भी है, कमजोर भी है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कमजोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर लो, मगर शक व शुबा की तकरारों के लिए नहीं। यानी कि अगर हम कहें कि सिर्फ हम ही ईमानदार हैं तो हम कमजोर लोगों को लेकर कैसे चलेंगे? मैं खादमों से बात करना चाहता हूँ, अपने बहनों और भाइयों से बात करना चाहता हूँ, आप जो घर के मालिक हैं, जो घर के सरबराह हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है इल्जाम की वजह से बहुत सारे घर उजड़ गए, इल्जाम की वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते टूट गए, इल्जाम की वजह से माँ बाप से औलाद बिछड़ गई, इल्जाम की वजह से कारोबार छूट गए, इल्जाम की वजह से इब्ने आदम खुदा की बादशाही से बाहर निकाल दिया गया। इल्जाम, क्या कलाम मुकद्दस में हमें इल्जाम देना? ईमान है, ईमान, ईमान, तो फिर इल्जाम नहीं। आप हर किसी से मोहब्बत करें। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई गई है कि एक को इत्काद है कि हर चीज का खाना रवा है और कमजोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। इस बात को आप सब मानते हैं, मेरा ईमान है। आपने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, लेकिन जेड़े कमजोर ईमान दे लोग ने वो सब कुछ ही खाई जाते ने, जो भी लभे साग पात, यानी कि हल्का फुल्का भी लभे ते आमीन है। वो एक कहावत बोली जाती है अक्सर पंजाबी में, साधुआं की स्वादा नाल, साधुआं की स्वादा नाल। साधु सादी जिंदगी गुजारने वाले को कहा जाता है, और जो सादी जिंदगी गुजारता है उसे बहुत सारे फैशन और बहुत सारे रूल और बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने नहीं चाहिए होते, उनको टेस्ट नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एक बात चाहिए होती है कि हम ईमान में गुजारेंगे अपनी लाइफ को सादे बनकर। लेकिन जो फैशन वाले हैं वो फैशन में गुजारेंगे, और जो फैशन वाले हैं वो सादे लोगों पर इल्जाम देते हैं, जो सादे लोग हैं वो फैशन वालों पर इल्जाम देते हैं। शुरू से चला आ रहा है कि एक कलीसिया दूसरी कलीसिया पर ब्लेम लगाती है। भाई बिद्दत कहाँ पर है? बिद्दत तो हमने बना दी है। क्या खुदा अपने रूल को बदल लेता है? क्या खुदा ने रूल कायम नहीं कर दिए कि सजा देना मेरा काम है, मुझ पर छोड़ो, अपनी फिक्रें भी मुझ पर छोड़ दो? हम तो खुदा के काम में दखलंदाजी देते हैं भाई। हम अपने कामों की फिक्र तो करते ही करते हैं, हम खुदा के कामों की भी फिक्र करते हैं कि क्या खुदा अपने काम नहीं कर सकता? खुदा माँ के पेट से ही चुन लेता है। अगर वो माँ के पेट से चुन लेता है तो फिर भी दाऊद जैसे नबियों से मिस्टेक हो जाती है, फिर भी सुलेमान जैसे बादशाहों हिकमत वालों से मिस्टेक हो जाती है, फिर भी मूसा जैसे भी खुदा के कलाम में कोताही कर जाते हैं। आप इन बातों को समझें, खुदा बख्शने वाला है।
वो पता नहीं कि मुझे या आपको किसको बख्श दे। आपने ये मिसाल सुनी होगी, बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी अटल तस्दीक करदा दलील पेश की गई है कि दो लोग हैकल में चले गए और एक जोश के साथ, बलबले के साथ ललकार के कह रहा है कि ऐ खुदा, मैं तेरे घर में वक्त आता हूँ, रोजे रखता हूँ, हदिये देता हूँ, मैं ऐ खुदा तेरी ताबेदारी में रहता हूँ और मैं तेरे हुक्मों के पाबंद भी हूँ, मैं जो तू कहता है वो करता हूँ। लेकिन एक शख्स जो गुनाहगार शख्स था वो भी कहता है कि ऐ खुदा, मैं तो तेरी छत के नीचे आने के काबिल नहीं हूँ। बख्शा कौन गया? वो जो खुदा को पसंद आया। और खुदा को वो पसंद आता है जो इल्जाम नहीं देता, जो रास्तबाजी का जामा पहने हुए अपने आप को जाहिर कर रहा था, उसने ब्लेम दे दिया कि ये तो वसूल लेने वाला है, ये तो गुनाहगार है, लेकिन मैं रास्तबाज हूं। खुदा को ये बात पसंद ना आई और उसे गुनाहगारों की लिस्ट में डाल दिया और गुनाहगार को अपनी लिस्ट में डाल दिया। हालेलुया! आपकी जिंदगी में बरकत की घड़ी है। आए, अगर आपका ईमान कमजोर है तो भी, अगर जोरावर है तो भी, जितना भी ईमान है उतने ही ईमान से अपने खुदा की इबादत करो। ये मत सोचो कि कौन क्या करता है, आप क्या करते हो ये सोचो, आपने क्या करना है ये सोचो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्जाम लगाता है, उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक ही से मुतलक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा क्योंकि खुदावंद उसके कायम करने वाला कादर है। अब अगर खुदा ने उसे कायम करना है तो आप जितना मर्जी कराते रहो। हमने देखा, मैंने देखा है, खास मेरे अजीजों, आप इस बात को समझे कि अगर खुदा को पसंद है तो मोहब्बत करना, एक दूसरे को लेकर चलना, इल्जाम देना खुदा को पसंद नहीं। और हम क्या करते हैं? एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए। मैं ईमान से कहता हूं कि अगर आप खुदा पर भरोसा ईमान रखते हैं, आपका ईमान आपके मुताबिक अगर ईमानदार, आप मजबूत ईमानदार हैं, तो खुदा पर अपना तवक्कल भरोसा रखें। ये मजबूत ईमान की निशानी है। जिसको खुदा चाहे बुलंदियों पर ले जाता है, जिसको चाहे गिरा देता है। मेरे और आपके हाथ में नहीं, बल्कि ये खुदा ने अपने हाथ में रखी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि खुदा ने उसे बढ़ा दिया, उसे गिरने से बचा लिया। यानी कि बड़ी खूबसूरत है कि खुदावंद उसके कायम करने पर कादर है। मैं और आप क्या कर सकते हैं? कादर तो खुदा है। आज कमजोर ईमान वालों और जोरावर ईमानदारों के लिए कलाम है। आपका ईमान कमजोर है या जोरावर है, सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप दूसरों के साथ मिलकर चल रहे तो आप मजबूत ईमान वाले हैं, और अगर आप अकेले रहकर चल रहे हैं, तन्हा रहकर चल रहे हैं और किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते, किसी के साथ बातचीत नहीं करते, और अगर करते ही हैं तो सिर्फ इल्जाम देते हैं कि ये अच्छे नहीं, ये अच्छे नहीं, तो मेरे अजीजों फिर आपका ईमान कमजोर है। और कमजोर ईमान को मजबूत होना जरूरी है। हालेलुया! ये भी बाइबल मुकद्दस का है। आज मैंने जो हवाला चुना और जो मजमून रखा वो है कमजोर ईमान वाले, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है, यानी कि इल्जाम से किनारा करना है। सही है? और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यकीनन आपको ये कलाम आज जो आपने सुना है पसंद आया होगा। और मैं फिर एक बार आपको यही बताना चाहता हूं कि इस हवाले को जरूर महीने में एक बार विर्द किया करें, पढ़ा करें, आपके लिए बरकत बन जाएगा। और जितने भी आपके मोहल्ले में, आपके इलाका में लोग आते जाते हैं, खादम है या खिदमत से बाहर है, नशाबाज है या नशे से बचे हुए हैं, उन सब के साथ अपनी दोस्ती बनाई। यीशु ने यही करके दिखाया है, यीशु ने करके दिखाया। उसने अपने शागिर्दों में गुनाहगारों को भी ऐड किया, जिसमें सरप्रस्त यहूदा अस्करियोती है। यीशु जानता था कि ये कितना गुनाहगार है, ये कितना मुझसे प्यार करता है। यीशु जानता था कि इसका ईमान कमजोर है, लेकिन यीशु ने फिर भी उसे साथ रखा। आज आप भी अपने ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को, रिश्तेदारों को आए
साथ रखे और खुदा पर भरोसा रखे। खुदा कभी आपको गिरने नहीं देगा। शर्त है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया और उस पर लान तान हुई, वो उस पर सियासत हुई, लेकिन यीशु फिर भी जिंदा हुआ क्योंकि खुदा ने उसे जिंदगी बख्श दी। हालेलुया। आपको भी जिंदगी बख्शना चाहता है। आए इस आज के कलाम को औरों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास्टर सहेल लतीफ साहब जो CEO 5 वोल्ट टेलीविजन है और उनकी सारी टीम के लिए जरूर दुआ करें ताकि खुदा आपको बरकत दे। और मैं फिर एक बार छोटा सा मैसेज देता हुआ आपको बताता हुआ बरकत चाहूंगा कि आए सब लोगों के साथ मिलकर काम करें। वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, मैं मजहबात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं, खुदा के रूल की बात कर रहा हूं। आप गैर कौमों में मुनादी करने वाले बने, आप गैर कौमों में यीशु का प्रचार करने वाले बने, आप नकम्मे और हकीरों को लेकर चलने वाले बने। जब खुदा नकम्मे और हकीरों को जोर बख्श देता है, मैं और आप कौन है कि जो खुदा के कामों में दखलंदाजी करे। इल्जाम ना दे किसी पर, अपने ईमान को मजबूत करे। खुदा आपको बहुत सारी बरकत देगा। आज के कलाम के सवाब से भी आप सबको बरकत दे। आमीन।